लेकिन यार हमें एक बात समझ में नहीं आई। तो तूबा ने पूछा क्या? यही कि जब हम गाड़ी से उतरकर, यानी हमारी गाड़ी जब एक साइड ठुका गई, उससे उतरकर जब हमने रोड साइड देखा तो वहां पर रोड पर कोई भी मौजूद नहीं था तूबा, कोई भी नहीं, ना इंसान ना ही जानवर, बिल्कुल साफ और सन्नाटेदार था वो रोड। कोई इंसान भी वहां पर मौजूद नहीं था, ना ही कोई जानवर वहां पर मौजूद था। वहां कोई भी नजर नहीं आया। मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि वो कोई और चीज थी, यानी कोई और शय थी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई इंसान या जानवर चलकर या भागकर नजरों से गायब नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जिन जिन्नात भूत प्रेत यही गायब हो सकते हैं, वही इंसानी आंखों से जल्दी से ओझल हो सकते हैं। और जिस चीज की वजह से हमारी गाड़ी ठुकाई थी वो भी समझो गायब ही हो गया था। पहले तो हमें वो रोड पर बीचों बीच खड़ा हुआ दिखा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी अनबैलेंस हुई। लेकिन उसके बाद अचानक से जब हमारी गाड़ी साइड में ठुकाई और हम उतरकर रोड पर देखते हैं तो हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। ये काम किसी इंसान या जानवर का हरगिज नहीं हो सकता। इस पर किसी मावराई मखलूकात का ही हाथ है। रीदा ने जब तूबा के सामने ये सब बातें बताई तो तूबा बेचारी ठटक कर रह गई। तूबा को सीधे सीधे जिन जिन्नात का नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर लगता था और उसका शक सीधे उसी जिन्नात पर गया था। तभी तलहा ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस बात खत्म हो गई तुम्हारी, बकवास बंद करो अब। सब बकवास होती है ये कहानियां। तुम चुप हो गई तो मैं कुछ कहूँ अब? अजीबो गरीब भूत जिनकी कहानियां बताए जा रही हो तुम तूबा को। तूबा देखो, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। कोई नहीं था वहां पर, कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी नहीं था। रात को हम लोग जागरण की वजह से इतने से जाग रहे हैं तो इतना ज्यादा थक गए थे कि हमें ऐसा लगा कि कोई होगा वहां, वरना ऐसा नहीं लगता। तलहा ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा। तभी रिदा फिर से बोली, भाई आप माने या ना माने, लेकिन कल हमने जिसे देखा वो इंसान नहीं था, वो जानवर भी नहीं था। रिदा अपनी बात पर अड़ी हुई थी और वो बार बार तलहा को यकीन दिलाई जा रही थी कि वो कोई इंसान या जानवर नहीं था, बल्कि वो तो कोई खलाई मखलूकात ही थी। तभी तलहा फिर से शरारत भरे अंदाज में बोला, अच्छा चलो मान लिया वहां पर, लेकिन फिर भी जिन्नात नहीं था, वहां पर कोई भूत भी नहीं था, बल्कि भूतनी या फिर चुड़ैल थी वहां पर, और वो भी हमारी गाड़ी में ही बैठी हुई थी, कार में, वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी। बस अब खुश हो गई रिदा तुम? तलहा ने हंसते हुए रिदा की छेड़ ली। रिदा ने कहा, आप होंगे भाई भूत, समझ गए ना, सीधे रहा गई है हमसे, भूत वूत नहीं है हम, ना ही चुड़ैल हैं। और रिदा को गुस्सा आ गया और वो ऐसे ही बेमतलब बातें समझते हुए बेचारी वहां से चले गई। अल्लाह अल्लाह, लड़की तुम किस सोचों में गुम हो गई हो आखिर? तलहा ने रिदा को ख्यालों में गुम होते हुए देखते हुए कहा था। तूबा जैसे ही तलहा की आवाज सुनती है तो अचानक वो ऐसे बाहर आती है जैसे उसे नींद में से किसी ने उठाया हो, और कहने लगती, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहकर वो बेचारी वहां से लॉन्ज में आ गई। तभी तलहा ने पुरसोर अंदाज में कहा, ये लड़की वाकई में पागल ही है यार, क्या पता क्या सोचती रहती है। इधर तूबा लॉन्ज में पहुंच चुकी थी। तभी आवाज आई, तूबा सुनो तो। सिमरा ने लॉन्ज में से उसे आवाज दी। तूबा ने कहा, जी बोलिए सिमरा। यार खाला कह रही हैं कि हमजा और माहिन को तो उठाकर आओ, दूल्हा दुल्हन कब तक सोते रहेंगे आखिर? यहाँ सबके सब लोग इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर उनका। जी ठीक है, जाती हूँ। तूबा इतना कहती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। इधर कमरे में माहिन कब से हमजा को उठाने की कोशिश कर रही थी। हमजा उठ भी जाएं, कब तक सोते रहेंगे आप? पता भी है टाइम क्या हो रहा है? बेचारी माहिन हमजा को उठाने की लाख कोशिशें कर रही थी, लेकिन वो था जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमजा बोला, अरे यार माहिन सोने दो ना यार, इतना टाइम भी थोड़ी ना हुआ जो तुम इस तरह से मुझे उठाए जा रही हो, तुम भी सो जाओ ना माहिन। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। उफ अल्लाह, हमजा सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए ना। खाला क्या सोचेंगे कि नई दुल्हन अभी तक सोकर ही नहीं उठी है? वो सोचेंगे पहले ही दिन में इतनी देर तक सो रही हूँ, बड़ी आराम परस्त हूँ मैं तो। उसके बाद माहिन ने हमजा की गिरफ्त से खुद को आजाद किया। तभी हमजा ने आंखें बंद किए कहा, खाला कुछ भी नहीं सोचेंगी, और लेटे लेटे वो कहने लगा। तभी माहिन चिढ़कर बोली, हमजा आप नहीं सुनते हैं ना? इतना वो कहकर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। माहिन दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही माहिन ने दरवाजा खोला तो तूबा सामने खड़ी थी। माहिन को तैयार देखकर उसने कहा, भाभी आप तैयार भी हो गई? तूबा ने सामने खड़ी नई नवेली दुल्हन माहिन को देखा। माहिन ने कहा, जी बिल्कुल तैयार हो गई ननन साहब। तूबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि और भाई का क्या हुआ? तो माहिन दरवाजा खोलकर साइड पर हो गई और तूबा से कहने लगी, वो रहे आपके भाई। जहाँ साइड पर बेड पर हमजा मजे की नींद सो रहा था। तूबा बोली, ओहो भाई अभी भी आप सुधर जाएं, थोड़ा वक्त है आपके पास, नहीं तो माहिन भाभी अच्छे से सुधार देंगी। चलिए माहिन भाभी आप इन्हें उठा दें, सब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। भाई को जल्दी उठाकर माहिन भाभी आप नीचे भी लेकर आ जाएं। और हाँ भाभी, तलहा और रिदा भी आए हैं नाश्ता लेकर, जल्दी आ जाना आप दोनों नीचे, बहुत वक्त दे दिया आपको हमने। और इतना कहकर हंसती हुई रिदा वापस नीचे की जानिब आने लगी और बेचारी माहिन फिर से अपने शौहर हमजा को उठाने की जद्दोजहद में लग गई, जिसका उठने का बिल्कुल भी कतई मूड नहीं था।
नाश्ता करने के कुछ देर बाद तूबा जो है वो अपने कमरे में वापस आ गई और तलहा के साथ हुए हादसे के बारे में, तलहा और रिदा के साथ जो कल रात हादसा हुआ उसके बारे में सोचने लगी। और उसका शक एक ही चीज पर जा रहा था, उस जिन्नात पर। वो सोचने लगी क्या वाकई ये सब उसी ने किया है। तूबा अब खुद से सवाल कर रही थी। तभी अचानक तूबा को किसी ने आवाज दी। तूबा, ये तलहा था। उसने कमरे में दाखिल होते हुए तूबा को आवाज देते हुए कहा। तूबा उसकी आवाज पर चौंकी और कहा, जी बोलिए। तूबा, ये क्या कर रही हो आप? तुम्हें कोई काम था क्या? तो तूबा उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली, नहीं तो मुझे तो कोई काम नहीं है, आपको कोई काम था क्या? तभी तलहा ने कहा, हाँ, और इतना कहकर वो कमरे में रखी चेयर पर बैठ गया। तूबा ने कहा, कैसा काम था आपको मुझसे? तो उसने कहा, तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया, तुमसे मैंने कुछ पूछा था कल। तूबा ने कहा, कौन सी बात, और कल आपने मुझसे क्या पूछा था? तूबा अनजान बन चुकी थी। तो तलहा कहने लगा गुस्से से, कल जो सब तुमसे मैंने कहा था ना, उसका जवाब मांग रहा हूँ, बुद्धू लड़की। तलहा ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा था। तूबा ने कहा, मैं तो समझी थी आप मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा, उफ, क्या लड़की हो यार तुम, मैं संजीदा हूँ, सीरियस हूँ बिल्कुल इन बातों को लेकर, मैं कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ तूबा। तलहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि तूबा ने उसकी कल वाली संजीदगी वाली बातों को, उसके दिल की बातों को मजाक में ले लिया था। तभी तूबा घबराई हुई आवाज में बोली, तलहा तुम चले जाओ यहाँ से। तलहा ने कहा, नहीं, मैं इस तरह नहीं जाना चाहता तूबा, मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है, मैं अपने जवाब को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। तलहा ने खड़े होते हुए कहा, प्लीज तलहा तुम अभी चले जाओ यहाँ से। तूबा पता नहीं तलहा के पीछे क्या देख रही थी और यही देखते हुए वो बार बार तलहा को जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल तलहा के पीछे खड़ा हुआ था और उस जिन्नात की आंखों में नफरत और गुस्सा और खुन्नस थी, जो साफ तौर पर तूबा देख रही थी। और साफ तौर पर क्यों ना देखती, क्योंकि वो उसे ही तो दिखता था सिर्फ। तूबा ने नोटिस किया कि जैसे ही तलहा बाहर गया तो वो भी बाहर की तरफ जा रहा है। तूबा को फिक्र हुई कि कहीं ये तलहा के पीछे तो नहीं जा रहा है। तूबा को ख्याल आया। ये ख्याल के आते ही अचानक तूबा चीख पड़ी, प्लीज उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, तुम्हें मुझसे मतलब है ना, मुझे नुकसान पहुंचा लो, लेकिन उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते उसे छोड़ दो। तूबा रोते रोते जमीन पर बैठ गई। प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज उसे कुछ मत करना, प्लीज उसका पीछा छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, इधर आ जाओ मेरे पास, मत जाओ उधर, चीख रही थी वो। और मोहब्बत में भी इंसान क्या कुछ कर जाता है। तूबा उस जिन्नात से जितना ज्यादा डरती थी, उससे दूर भागती थी। आज वही तूबा तलहा की खातिर उसे अपने पास बुला रही थी। रोते रोते तूबा ने अपने घुटनों पर सर गिरा लिया। उसके बाद कुछ देर के लिए कमरे में सिर्फ और सिर्फ तूबा के रोने की आवाज ही गूंजे जा रही थी। तूबा ने कुछ देर बाद जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया तो कमरे में घुप अंधेरा हो चुका था। उसने अपने हाथों से जब आसपास टटोलना चाहा तो मोबाइल अचानक उसके हाथ में आ गया। तूबा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपनी दूसरी जानिब, अपनी उल्टी जानिब नजर मारी तो वो जिन्नात वहीं पर बिल्कुल उसके करीब बैठा हुआ था। तूबा बेचारी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। एक जोरदार चीख तूबा ने मारी और जोरदार चीख के साथ वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।